वैसे थंबनेल देखकर तो आप सभी डर गए होंगे कि अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो हमें जेल हो जाएगी। ये वोट डालना अधिकार है या फिर हमारी मजबूरी है? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे कानूनी गलियारे से एक महत्वपूर्ण खबर दौड़ती हुई हम लोगों के पास आई है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आइए मैं बात करूंगी इस खबर की, क्या है और क्यों इतना मैंने चौंकाने वाला थंबनेल लिखा है। तो चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं। स्वागत है आप सभी का द लीगल कैप्सूल के इस बेहद इंपॉर्टेंट सेशन में। मैं हूं मानसी और आज हम एक ऐसे विषय की चर्चा करेंगे जो हमारे राइट से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। वोट डालना मजबूरी नहीं। हाल ही में अनिवार्य मतदान को लेकर जनहित याचिका यानी PIL दाखिल की गई थी, जिस पर एक बड़ा आदेश आया है और इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो चलिए बिना देरी किए हम इस पूरे खबर को अच्छे से समझते हैं और इसका लीगल एनालाइज करेंगे। पहले हम बात करेंगे खबर की, जिससे आप लोग डर गए हैं। देखिए, मामले की मैं बात करूं तो आज इस खबर में बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल के सामने आएंगी और बिल्कुल हम आसान भाषा में समझने वाले हैं और समझेंगे कि पूरा मामला क्या था। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक है वो लोकतंत्र से जुड़ा हुआ एक बहुत बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो आज आइए हम लोग थोड़ा बात करते हैं। आज मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि अनिवार्य मतदान लागू करने वाली जनहित याचिका यानी PIL का खारिज होना क्या होता है। आज के इस पूरे खबर में यही हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसे हम आसान भाषा में समझते हैं कि किसी व्यक्ति ने कोर्ट से कहा कि भारत में वोट डालना हर नागरिक के लिए जरूरी कर दिया जाए। यानी जैसे स्कूल जाना जरूरी होता है ना, वैसे वोट डालना जरूरी कर दिया जाए। एक व्यक्ति ने जब कोर्ट से ये कहा, अब देखिए पहले बैकग्राउंड की बात करेंगे। सवाल आता है कि ये मांग मानी गई या नहीं मानी गई। तो भाई पूरी तरह से ये खारिज कर दिया गया, इसे माना ही नहीं गया। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि भाई ये माना क्यों नहीं गया। तो देखो, हमारे देश में बहुत सारे लोग जो है वोट डालने नहीं जाते। कई लोग सोचते हैं कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, है ना, कोई जीत जाएगा कि कोई हार जाएगा। गांव से हो तो आप बिल्कुल रिलेट करोगे इस बात को। या फिर वोटिंग के दिन घर पर ही वो लोग बैठे रहते हैं। और इसी समस्या को देखते हुए याचिकाकर्ता ने कहा वोटिंग को कंपलसरी कर दिया जाए, अनिवार्य कर दिया जाए, ताकि हर व्यक्ति चुनाव में हिस्सा ले सके। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग वोट नहीं देंगे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, यानी उनको जेल भेज दिया जाए। यही यानी मतलब उन्हें सजा हो, जेल भी हो सकती है और बहुत सारी सजाएं, कारावास, इन सारी चीजों की बात हुई, सजा की बात हुई, मान लीजिए, ठीक है। तो और अब देखेंगे सजा के रूप में उन्होंने सुझाव दिया कि उनकी जो सरकारी सुविधाएं हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट में है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कोई भी व्यक्ति, तो उसको क्या किया जाए, उसकी सुविधाएं रोक दी जाए। जैसे सरकारी योजना हो गई, है ना, इसका लाभ जो मिलता है, जो सब्सिडी मिलती है, ये सारी चीजें याचिकाकर्ता ने भैया साफ तौर पे बोल दिया कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। अब सोचिए ये कितना बड़ा और कितना सख्त प्रावधान था, है ना। अब यहाँ पे आएगा कानूनी कदम। भाई इस पे क्या बात होती है ना, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसा करना कानून के अनुसार सही है या फिर गलत है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ और मजबूत बात कही। कोर्ट ने कहा कि भैया मतदान करना हर नागरिक का अधिकार है, राइट है, मैं मानता हूँ। और ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसे आप किसी पर जबरदस्ती थोप सके। मतलब आप वोट देना चाहते हैं तो ये आपका अधिकार है, और आप वोट नहीं देना चाहते हैं तो ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी को मजबूर करना उसकी स्वतंत्रता के खिलाफ होगा और ये संविधान की भावना के खिलाफ भी है। अब देखिएगा, यह फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण बेंच ने लिया है, जिसमें शामिल थे आपके मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी, और यहाँ इसमें शामिल थे जयमाल्या वागची, और अगले की मैं बात करूं, अगले जस्टिस वो है विपुल पंचोली। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये सभी लोगों की पीठ जो है इस मामले की करती है सुनवाई। ये एक बहुत गंभीर संवैधानिक मुद्दा था, इसलिए इसे एक वरिष्ठ बेंच ने सुना।
अब ध्यान से सुनिए, इस पूरे खबर में, इस पूरे बात में क्या इसका अंतिम परिणाम निकलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही आती है ना, आखिर कोर्ट ने क्या फैसला दिया इस पे, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, यानी क्या कहा कि भैया वोटिंग को बढ़ाना है तो लोगों को जागरूक करो, जागरूकता बढ़ाओ, ये नहीं कि उनकी सेवाएं छीन लो, उनको जेल कर दो, उनको सजा दे दो, है ना। ये सारे काम गलत है ना, संवैधानिक भावना के खिलाफ भी है। लोगों को सजा देकर या फिर डरा धमका के वोट नहीं डलवाना चाहिए, है ना। ऐसा करने से व्यक्ति जो है धीरे धीरे उस पार्टी से, उस सरकार से, उस नेता से रुष्ट होता चला जाएगा, और वो एक किनार कर लेगा इन सारी प्रक्रियाओं से, है ना। कोर्ट ने यहाँ पे सीधा संदेश दिया, लोकतंत्र लोगों की मर्जी यानी फ्री विल से चलता है, ना कि किसी को डरा कर, ना किसी को दबाव में डालकर, है ना। तो देखिएगा इस केस में हम देखेंगे, यही हमको समझ में आता है, पूरा सिनारियो अगर हम देखें तो हमें ये समझ में आता है कि अधिकार के साथ आजादी भी जरूरी है, वोट देना जो है वो बहुत जरूरी है, लेकिन यह फैसला आपका होना चाहिए कि जो है आपको वोट देना है या नहीं देना है, ये किसी सजा या फिर मजबूरी की वजह नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरा आपका विधिक दृष्टिकोण है जिसमें अदालत ने ये बातें बताई, और अंतिम निर्णय में मैंने बताया भैया जागरूक करो, दंड या जुर्माना का प्रावधान नहीं कर सकते, है ना। अब आ जाइए, हम लोग एक महत्वपूर्ण स्लाइड पे हैं, इसका हम करेंगे लीगल पोस्टमार्टम इस पूरे खबर को, ठीक है। अब हमें ये तीसरी जो स्लाइड आई है आपके पास, ये वाली स्लाइड, यहाँ पे हम लोग फैसले को गहराई से समझते हैं, यानी इसका लीगल पोस्टमार्टम करते हैं, और इसे अच्छे से समझेंगे कि ये जो इसमें जितने भी हमने पॉइंट्स रखे हैं उस ये सारे रिलेट करेंगे आपके एग्जाम्स में। तो इसलिए इस स्लाइड को पढ़ने से पहले आपको कॉपी पेन निकाल लेना चाहिए, सभी जुडिशरी के बच्चे, लॉ स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे भाई इस पूरे मामले में सबसे बड़ा कोर इशू क्या था। तो भाई सबसे पहले समझते हैं कि इसमें असली सवाल क्या था। तो इस केस का मुख्य सवाल था कि क्या भारत जैसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री यानी लोकतांत्रिक जो देश है, इसमें मतदान को मैंडेटरी लीगल ड्यूटी यानी अनिवार्य कानूनी कर्तव्य बनाया जा सकता है या फिर नहीं। तो सीधे शब्दों में मैं कहूं तो क्या किसी नागरिक को कानून के जरिए मजबूर किया जा सकता है कि वो वोट डाले ही डाले। तो ये सिर्फ एक साधारण सवाल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बल्कि ये एक व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम और राज्य की शक्ति यानी स्टेट पावर के बीच का एक टकराव है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा। इस पूरे खबर की मैंने कोर इशू की बात कर लिया। अब आइए हम बात करेंगे इस पूरे खबर से जुड़े हुए रिलेवेंट कॉन्सेप्ट की, जुड़ा हुआ सिद्धांत। तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपस में टकरा रहे हैं। पहला है मतदान का अधिकार यानी वोटिंग राइट्स, है ना। पहला क्या है, वोटिंग राइट्स। दूसरा है आपका कानूनी बाध्यता या फिर मजबूरी, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अब वो समझेंगे कि मतदान का जो अधिकार है, कानूनी बाध्यता या मजबूरी, इन दोनों में किस तरह का टकराव देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे राइट की बात करें, अधिकार की मैं बात करूं तो अधिकार वो होता है जिसे आप अपनी इच्छा से इस्तेमाल करते हैं, है ना। और बाध्यता, बाध्यता क्या चीज है, तो बाध्यता वो होती है जो आपको हर हाल में करना ही पड़ता है, कोई भी कंडीशन यहाँ पे काम नहीं आती है, आपको वो करना ही पड़ेगा। कोर्ट ने यही अंतर समझाया, भाई वोट देना आपका क्या है, राइट्स है ना, राइट्स है, बल्कि बाध्यता नहीं है ना। इसे आप चाहे तो इस्तेमाल करें, चाहे तो ना इस्तेमाल करें, और इसे जबरदस्ती ड्यूटी बना देना सही नहीं है ना। तो अब हम बात करेंगे इस पूरे खबर से जुड़ा हुआ न्यायालय का तर्क की रीजनिंग, ठीक है। अब कोर्ट आते हैं कि कोर्ट जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण तर्क क्या देता है। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत एक पावरफुल बात कही है, प्रैक्टिकल बात कही है और ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी हुई बात कही है। कोर्ट ने कहा भाई लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में वोटिंग का संबंध जागरूकता से है। लोग जागरूक हों कि हम जिसे वोट दे रहे हैं वो मेरे लिए सही है या गलत है। जब तक उसे समझ नहीं होगा, वो किसी के कहने से वोट दे दे, उसे जबरन करके वोट दिला दिया जाए तो इसका कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे करके तो हम धोखाधड़ी करके भी करवा सकते हैं, है ना। बिल्कुल
किसी के डर में आकर हम किसी को वोट दें, ये तो बात ही नहीं बनती भाई। ये जो वोटिंग होता है वो क्या है, वो जागरूकता से जुड़ा हुआ एक विषय होता है। यानी लोकतंत्र में जो वोटिंग का संबंध है वो जागरूकता से है, ना कि डर या फिर दबाव से। अब इसी एकदम उदाहरण के रूप में हम समझेंगे कि ये जो बातें बताई गई है वो क्या है। क्या कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि जो व्यक्ति वोट नहीं देगा उसे अरेस्ट यानी गिरफ्तार कर लो? तो स्पष्ट रूप से मैं कहूं तो बिल्कुल नहीं। कोर्ट चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? तो भाई ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, है ना, लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा, और लोकतंत्र में ऐसी बातें करना बहुत ही गलत है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा लोकतंत्र है उसमें जो है वोटिंग जो चीज होती है वो दिल से होनी चाहिए। भाई मुझे जो व्यक्ति चुनना है मैं वो चुनूंगा, मजबूरी से नहीं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो पॉइंट्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, खासकर मेंस एग्जाम में आपको बहुत अच्छे से जो है लिखने को आ सकता है, तो आप लोग बिल्कुल कतराएंगे नहीं, है ना। बिल्कुल डर नहीं रहेगा कि मैम क्या लिखें। तो ध्यान दीजिएगा, कोर्ट ने यहाँ पे साफ किया अनिवार्य मतदान। क्या बात कही? अनिवार्य मतदान की बात कही। अब ये अनिवार्य मतदान है क्या? अनिवार्य मतदान लागू करना या ना लागू करना ये एक क्या है, नीतिगत मामला है ना। अब हम बात करेंगे कि भाई नीतिगत मामला क्या होता है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दो बातें बताऊंगी। यहाँ पे अनिवार्य मतदान की बात कहूं, है ना, अनिवार्य मतदान क्या है, और मैं दूसरी बात आपको बताऊं तो दूसरा है आपका नीतिगत मामला, है ना, नीतिगत मामला। मैंने कहा कि भैया जो वोटिंग होती है ना, है ना, वोटिंग यानी मतदान जो होता है उसे लागू करना या ना लागू करना वो क्या होता है, वो नीतिगत मामला है ना, वो क्या है, नीतिगत मामला है। अब आप कहोगे नीतिगत मामला है क्या, है ना, तो भाई इसे ऐसे समझो, ये ऐसा फैसला होता है, ये जो है अदालत नहीं लेती है, ठीक है। तो नीतिगत मामले में क्या है, अदालत जो है वो दखल नहीं देती है, ओके। और ये फैसला विधायिका लेती है। कौन लेती है? विधायिका यानी जो आपका कानून बनाती है ना, तो यहाँ पे विधायिका आएगी, ओके। यानी संसद जो कानून आपका बनाता है, पार्लियामेंट, और इसे लागू करने का काम कौन करता है, तो कार्यपालिका करती है, यानी सरकार करती है ना। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ये तय नहीं करेंगे कि भाई जो वोटिंग होगी वो कंपलसरी होगी या नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप निष्कर्ष के रूप में इस पूरे खबर को इस तरह से समझ सकते हैं। इस केस में क्या निष्कर्ष हमें निकल के सामने आता है, तो भाई जो वोटिंग है, वोटिंग करना हर नागरिक का क्या है, सिविल ड्यूटी है, नागरिक कर्तव्य है, जरूर है ना, क्योंकि इसे कानून बनाकर जो है हम किसी तरह से किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हैं, है ना। खासकर सजा देकर लागू करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप लोग ये कहेंगे कि वोट नहीं दिया तो सजा मिलेगी, तो ये पूरी तरह से गलत है, संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ होगा। तो कोर्ट ने यहाँ पे सीधा बताया भैया लोकतंत्र से डरना नहीं, लोकतंत्र किसी डर से नहीं चलता, दंड से नहीं चलता, लोकतंत्र लोगों की इच्छा से चलता है, समझ से चलता है, लोगों की जागरूकता से चलता है ना। यहाँ पे आप देखेंगे इस पूरे खबर में जो मैंने लीगल पोस्टमार्टम किया, इसमें हर चीज कानून से जो है बताया गया है कि लागू नहीं किया जा सकता। कुछ चीज अवेयरनेस और कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं, और लोकतंत्र की यही असली पहचान होती है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि लोकतंत्र जो है वो क्या है, यहाँ पे इसका एकदम स्वरूप स्पष्ट रूप से सामने आया है कि लोकतंत्र वो होता है ना जो किसी कानून से नहीं चलता, मतलब कानून से तो चलता ही है, बहुत सारे नियम बनाए जाएंगे जिससे कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन इसमें एक बात जो आज इस खबर में निकल के आई है वो है अवेयरनेस, वो है जिम्मेदारी, है ना। यानी लोकतंत्र जिम्मेदारी और अवेयरनेस से भी चलता है, केवल कानून से ही नहीं चलता,
ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा खबर, इसका रहा ये लीगल पोस्टमार्टम। आइए मैं आपसे बात करूंगी इससे जुड़ा हुआ एक एमसीक्यू की। एमसीक्यू है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों का प्रावधान है? तो भाई क्या है? अनुच्छेद 326, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए इससे जुड़ा एक मैं मेंस का भी प्रश्न आपके सामने लाई हूं। क्या मतदान को अनिवार्य बनाना भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुकूल है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिक कर्तव्य के संदर्भ में विश्लेषण करिए। ये लिखना है आपको 250 वर्डों में। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने सिनारियो भी बताया कि भाई यहाँ पे ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, ये पॉइंट जो है इसमें डाल सकते हैं। इसे आप लिख कर हमें टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने इस चीज का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे अपने आंसर राइटिंग करते हैं टेलीग्राम के ग्रुप में। ग्रुप का लिंक आपको टेलीग्राम के जो है इस यूट्यूब जहाँ पे आप क्लास देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वहाँ नहीं मिलता है ना, आप जाके टेलीग्राम पे JCI आंसर राइटिंग के नाम से सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको ये चैनल मिल जाएगा, ये ग्रुप मिल जाएगा, उसमें ऐड होकर आप भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने आंसर लिख कर भेज रहे हैं, आप भी इसमें सहभागिता करिए, क्योंकि मेंस की एग्जाम में ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी हैं। जब तक आपको इन सारी चीजों की लीगल जो खबरें आ रही हैं इससे जुड़े प्रश्न को जब तक आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे, तब तक मेंस में बैठना एक काल्पनिक विचार हो सकता है, एक सपना हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन करना है तो इसे करना ही पड़ेगा। अगर बहुत बेहतरीन नहीं करना है तो फिर आप कुछ भी करें, कुछ भी करें, कुछ नहीं हो सकता है ना। मैं ये नहीं कह रही कुछ हो नहीं सकता, एक मेहनत ही होती है जो सब कुछ करती है। कहती है जैसे मेहनत करोगे वैसे ही रंग लाएगा, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन प्रैक्टिस भी बहुत ही जरूरी है, तो आप इसे जरूर करें। तो चलिए, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्लास, ये आपका पूरा सेशन, और इसमें आपने बात किया वोटिंग राइट्स क्या होता है, क्या इसे मजबूरन डलवाया जा सकता है ना। इसको वोट ना डालने से किसी को जेल हो सकती है, किसी को सजा हो सकती है, इन सारी बातों पे हमने बात कही। और एक जो महत्वपूर्ण आपके सामने बात निकल के आई वो लोकतंत्र की पहचान को आपने देखा कि लोकतंत्र कोई कानून से नहीं चलता है, इसके साथ ही साथ ये जिम्मेदारी और अवेयरनेस से भी चलता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इसे आप मेंस में कहीं भी, आप किसी भी आंसर राइटिंग में लोकतंत्र से जुड़े हुए प्रश्न में अगर आप चिपका के आते हो तो पक्का आपको नंबर बहुत बेहतरीन मिलेगा, ये मेरे ऊपर भरोसा रखिए। मिलते हैं हम आपसे कल के एक नए लीगल इशू के साथ, कल एक नए खबर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए।